हेलो फ्रेंड्स, और विवेकानंद कोचिंग चैनल पे आपका स्वागत है और मैं गोकुल कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो मैं टेंस का पार्ट 2 जो है लेकर के आए हैं और इसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। कल प्रीवियस वाले जो वीडियोस था उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, उनके सारे चीज़ें हमने बता दिए थे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, उसके अंतर्गत हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ी सारी जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता क्या है। तो ये ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई काम स्टार्ट होता है तो जब तक हम बोलने के समय तक जो कामें अगर जारी रहे तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो सब्जेक्ट इज आर या एम प्लस V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, V4 का मतलब अगर वर्ब के साथ ING जोड़ेंगे तो V1 के साथ अगर ING जुड़ेगा तो वो V4 बन जाता है। ठीक ना, वर्ब 4 का होता है। जैसे कि एक सेंटेंस हमने लिखा, तुम रामायण पढ़ रहे हो। ठीक ना, तो हम क्या बनाएंगे, यू आर। अब देखो किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर लगता है, किसके साथ एम लगता है। तो हमको पता है कि आई के साथ एम लगता है और आर जो है वो जनरली क्या होता है, सेकेंड पर्सन और साथ साथ थर्ड पर्सन के पुलर के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ, इनके साथ आर लगता है। ठीक ना, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ आई के साथ तो एम लगता है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होगा, नॉर्मल है। ठीक है, तो तुम रामायण पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू के साथ तो आर लगेगा, यू आर रीडिंग V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक ना, तो द रामायण। उसके बाद मैं पत्र लिख रहा हूँ तो क्या बन जाएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी का तो इज आर एम के बाद जो है वो नोट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, तो एक सेंटेंस लिख दिया इससे रिलेटेड निगेटिव सेंटेंस का। ठीक ना, तो द जज इज नॉट हियरिंग द केस। ठीक ना, तो यहाँ पे मैंने जो यूज किया है वो क्या किया है कि मतलब जज जो है वो केस नहीं सुन रहे हैं, तो ये इज के बाद मैंने नोट का यूज किया है। यूज करना मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसमें सेंटेंस दे करके। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टली, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें यस या नो में आंसर मिल जाए। ठीक ना, जैसे कि क्या तुम खा रहे हो। ठीक ना, तो इसमें डायरेक्ट बताएंगे तुम खा रहे हो, तो या यस या नो में, या फिर एक ऐसा सेंटेंस, तुम क्या खा रहे हो, तो तुम ये बताओगे कि मैं चावल खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ। तो ऐसे करके दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें पहले हम जो है हेल्प जो भी है इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देखिए इज आर एम का प्रयोग हमने पहले कर दिया। ठीक ना, तो आर वी नोट हेल्पिंग द पुअर। अब यहाँ पे अगर नोट का यूज करेंगे, मतलब निगेटिव नोट का यूज हो, नहीं सेंटेंस में हो, तो VMI कुछ भी होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का यूज करेंगे, उसके बाद V4 का। ठीक ना, और डायरेक्टली जैसे एक सेंटेंस मैंने और लिखा है कि आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, क्या बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट मैदान में। ठीक ना, तो इस तरह से हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एक दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन WH वाला होगा, अगर जैसे कि सेंटेंस है कि व्हाट इज मोहन डूइंग नाउ, मतलब मोहन अभी क्या कर रहे हैं। ठीक ना, अभी क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जो कोई भी आएगा यहाँ पे WH वाला, जैसे व्हेन आएगा, व्हाट आएगा, व्हाई आएगा, कुछ भी हो, हाउ आएगा, कुछ भी होगा, तो इसके बाद हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। बस दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, इसमें जो कोई भी WH वाला वर्ड आएगा क्वेश्चन वाला, तो उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद इज आर एम को, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है ना, एक सेंटेंस हमने और लिखा है इसके अंतर्गत कि वाई आर यू रीडिंग इन द डीम लाइट। ठीक ना, तुम कम रोशनी में क्यों पढ़ रहे हो। तुम जो है वो डिम लाइट मतलब होता है कम रोशनी में, तो तुम कम रोशनी में क्यों पढ़ रहे हो। ठीक ना, तो व्हाई आर यू रीडिंग इन द डिम लाइट। ठीक ना, तो इस तरह से हम सेंटेंस समझ गए कि कैसे करके हमको अरेंज करके बनाना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। ठीक है, थोड़ा और नियम के देखते हैं। अगला देखते हैं टाइप इसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हमको पता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वाक्य के मतलब क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ जो है रहा है, रही है, ये सब लगे रहते हैं। ठीक ना, तो कभी कभी होता क्या है कि रहा है, रही है लगा रहता है, फिर भी उसको जो है हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं। जैसे मतलब कभी कभी लगा रहता है फिर भी लास्ट में जो है कंटिन्यूस उसकी
वो चीज़ें दशा या स्थिति को बताता है, उस कंडीशन में नहीं लगा रहता है, फिर भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे और जैसे वह मेज पर लेटा हुआ है, इसमें लास्ट में जो है रहा है, रही है नहीं बता रहा है, लेकिन कंडीशन मैंने डिफिनेशन बताया आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि उसके मतलब उस काम को जो बातें बोला जा रहा है वो जारी हुआ। तो क्या कह रहा है कि वह मेज पर लेटा हुआ है, मतलब अभी भी लेटा हुआ है, उसके कथन से ऐसा है, ठीक ना। तो ही इज लाइंग ऑन ए टेबल, ठीक ना। जैसे लड़का वर्ग में बेंच पर खड़ा है, कहने का मतलब अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक ना। तो द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ठीक ना, इन द क्लास। अब देखिए एक और सेंटेंस है, एक और जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है कभी कभी कि कभी कभी रहा है, रही है ये सब नहीं लगा रहता है, फिर भी उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही समझते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि उसको बनाते नहीं है, रहा है, रही है लगा रहता है, फिर भी उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइप के हम बनाते नहीं, उसमें V4 नहीं जोड़ते हैं। जैसे देखो कि द ट्रेन इन मोशन, मतलब क्या, ट्रेन चल रही है, ठीक ना। तो हम क्या बोलते हैं कि द ट्रेन इन मोशन, ट्रेन इज इन मोशन, ठीक ना। तो ये इस तरह के। दूसरा सेंटेंस कि द हाउस इज ऑन द फायर, मतलब मकान जल रही है, तो इसमें रहा है, रही है लगा हुआ है, फिर भी हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइप में नहीं बनाया है, ठीक ना। तो इस टाइप के बन सकते हैं ये दो टाइप। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके इनसे रिलेटेड हम काम करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम डिफिनीशन को देखते हैं, ठीक ना, और उसके बाद उसकी पहचान को थोड़ा हिंदी में कर रहे हैं, उसके बाद हम लास्ट में आपको 4-5 आपको बताएंगे। ये जब 12 के 12 ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो है उसके मुश्किल से 10 पॉइंट देंगे, उसी में से टेंस का आपका रहेगा। लेकिन ये हम फिर क्यों बता रहे, वही 10 पॉइंट बता देते नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर ये जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक आपको वॉइस, नाइरेशन, ये सारी चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, सेंटेंस की अरेंजमेंट, ये सब समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगा, और पैसेज को समझने में ये सब चीज़ें समझने में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए ये 12 के 12 टेंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और लेकिन लास्ट में आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से जो है वो हम लास्ट में 10 पॉइंट बता देंगे टेंस के, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा उसी टाइप के, ठीक है ना। दूसरी 10 पॉइंट में से टेंस के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका सबसे पहले डिफिनीशन, मतलब काम जो है अभी अभी समाप्त हुआ हो लेकिन उसका फल अभी भी जारी हो, काम समाप्त हो गया है लेकिन फल जो है उनका परिणाम, रिजल्ट्स जो है वो अभी भी जारी हो, तो वैसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैज़ या हैव, तो हैज़ किसके साथ और हैव किसके साथ, फुलर के साथ आप हैव यूज कर सकते हो और सिंगुलर वाले के साथ हैज़ यूज कर सकते हो, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने मोमबत्ती बुझा दी है, ठीक ना। तो इसकी पहचान क्या सब होती है, उसके हिंदी के वाक्य अंत में सब्जेक्ट के साथ, अरे वर्ब के साथ जो है आ है, आ ई हैं, ठीक ना, वह, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये सब लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब पहचान के लिए है। अब देखो सेंटेंस का हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ठीक ना, आई हैव ब्लोन आउट द कैंडल, ठीक ना, मैंने मोमबत्ती बुझा दी, ठीक ना। तो यहाँ पे V3, अब जैसे गो, वेंट, गॉन होता है, उसका फॉर्मेशन हम V1, V2, V3 का एक वीडियो लेकर के दे देंगे। इंपॉर्टेंट जो है अक्सर यूज होते हैं बोलचाल में या हर तरह के एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादातर टकरा जाएंगे, तो ये चीज़ें हम आपको दे देंगे, ठीक ना। जैसे हमने एक सेंटेंस और लिख दिया है, क्लाउड्स हैव गैदर्ड इन द स्काई, मतलब आकाश में बादल छा गए हैं, ठीक ना। तो ये सेंटेंस आपने देखना है, हैज़ हैव के बाद V3, हैज़ या हैव, तो यहाँ पे क्लाउड्स हैं इसीलिए हैव, यहाँ पे आई के साथ हैव, वहीं पे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इस सब के साथ, राम के साथ, वहीं राम एंड श्याम हो गया तो हैव लगाएंगे, यू के साथ हैव लगाएंगे, दे के साथ हैव लगाएंगे, बाकी सिंगुलर के साथ आप हैज़ का यूज कर सकते हो। चलो उसके बाद हम अगर यहीं पे अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ पे हैज, हैव के बाद नोट का यूज करेंगे। जैसे यहीं पे सेंटेंस हो, आकाश में बादल नहीं छाए हुए हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, हैव के बाद नोट का यूज करोगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने दो टाइप का, तो WH वाला और एक डायरेक्ट वाला। अब देखिए डायरेक्ट वाला में जैसे मैंने सेंटेंस एक लिख दिया है, हैव आई एवर टोल्ड यू ए
लाई, ठीक ना, मतलब क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है। तो यहाँ पे आ है, ये है लगा हुआ है, नॉर्मली देख रहे हो, और इसमें हैव हैज का प्रयोग हम पहले कर देते हैं, उसके बाद आई, उसके बाद जो कुछ भी है, उसके बाद भी थ्री का यूज हम करेंगे, ठीक ना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद भी थ्री, ठीक है। अब यहीं पे मैंने एक सेंटेंस उसका निगेटिव का लिख दिया है कि बॉयज हैव नॉट मेड ए नॉइस इन द क्लास, मतलब ठीक है ना, हल्ला मतलब बच्चे जो हैं शोरगुल नहीं कर रहे हैं क्लास के अंदर में, ठीक ना। तो चलिए अगला सेंटेंस डब्ल्यू एच वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं कि जब कभी भी डब्ल्यू एच वाला होगा तो डब्ल्यू एच का वर्ड जो भी कुछ होगा, वाई होगा, वाट होगा, कुछ भी हो, व्हेन हो, तो उसको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी थ्री, उसके बाद जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये सेंटेंस देख लीजिए, एक दो सेंटेंस। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, ठीक ना, तो आए हो, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस जो है वो कहाँ के हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। दूसरा सेंटेंस, हु हैज़ टॉट यू मैथ्स टूडे, मतलब तुम्हें किसने जो है वो मैथ्स आज पढ़ाया है, ठीक ना, तो आज किसने पढ़ाया है तुम्हें मैथ, तो ये चीज़ें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। तो और भी रूल्स हैं इसके एक दो, ठीक ना, तो उसके बारे में भी हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के बारे में। चलिए अगले टेंस की ओर चलते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से रिलेटेड, और इसके अंतर्गत भी हम इसके पूरे स्ट्रक्चर और हर तरह के जो भी स्ट्रक्चर हैं इसमें सभी तरह के निगेटिव में, अफर्मेटिव में, उसके बाद इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स में थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हम आपको एक और वीडियोस जो डालेंगे उसमें आपको पॉइंट्स से रिलेटेड हम दे देंगे कि यहीं से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर तत्काल देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि इसमें क्या होता है, इसका डिफिनीशन देख लें कि इसमें ये कोई भी काम जो है वह पास्ट में शुरू होता है मगर काम जो है अभी भी जारी रहता है, ठीक ना, तो इस तरह के टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक ना, वर्तमान में भी जारी है लेकिन काम जो है वो पास्ट में ही शुरू हुआ था, इस तरह के। लेकिन एक चीज़ और होता है कि कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस में समय की, टाइम की किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में जो होती है समय की पाबंदी होती है, ठीक ना। तो ये दो चीज़ें हैं वो आप याद रखें। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इसमें जब कभी भी यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद जो है वो आप टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज तो आपको पता होगा कि किसके साथ हम यूज करते हैं, जिसके साथ हैज़ का यूज करते थे उसके साथ हैज़ बीन का यूज करेंगे, और जिसके साथ हैव बीन का यूज करते थे उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी आप निगेटिव में बनाना, तो उसमें आप निगेटिव में आपको पता है नोट का यूज किया जाता है, तो उसमें हैज़ या हैव के हैज़ बीन, हैज़ जैसे हैज़ बीन है तो उसमें हैज़ और बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। हैव बीन है तो यहाँ पे नोट का यूज करेंगे, हैव और बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे, क्लियर। तो चलिए सेंटेंस की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस, जैसे सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव में देखते हैं कि सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फोर, उसके बाद टाइम। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो सिंस का जो यूज करते हैं हम वो खास करके निश्चित टाइम के लिए करते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, तो उस तरह के सेंटेंस में जो है वो हम आपको सिंस का यूज़ करोगे उस टाइम में। और फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित, 2 घंटों से, 5 घंटों से, 4 दिनों से, ठीक है। चलिए सेंटेंस की ओर। आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स फॉर 2 आवर्स, मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ हिसाब, कितने घंटों से, 2 घंटों से, ठीक ना। तो यहाँ पे रही है लगा हुआ है मगर टाइम का भी इसमें मेंशन किया गया है कि 2 घंटों से कर रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा वी हैव बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वी हैव मतलब हम जो है वो क्या कर रहे हैं, तो बाथिंग कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कितने, कब से, तो मॉर्निंग से, सुबह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक निगेटिव सेंटेंस भी आपको डाल दिया है कि इट हैज़ नोट बीन, देखो यहाँ पे नोट का यूज, उसके बाद बीन, ठीक ना, नोट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग, ठीक ना, जो आज जो है वो क्या सुबह से वर्षा
नहीं हो रही है, ठीक ना। तो चलिए अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पे जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हैज़ या हैव होगा उसको पहले लिख लोगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। अगर यहीं पे नोट आ जाए तो बीन से पहले आप नोट का यूज करोगे, बात समझ में आ गया। उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए सेंटेंस की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस देख लीजिए, पहला स्ट्रक्चर आप नोट कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। तो देखो हैज सुरेश बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने सुरेश क्या सुरेश जो है वो सुबह से स्नान कर रहे हैं, ठीक ना। तो सुबह से ही स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, निश्चित टाइम है, सुबह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। हैव यू नोट, अब यहाँ पे मैंने नोट का भी यूज एक कर दिया है सेंटेंस में, ठीक ना। तो हैव यू नोट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मतलब मॉर्निंग, यानी ठीक है कि क्या तुम नहीं कर रहे हो वेटिंग मेरे लिए सुबह से, ठीक है। तुम मेरे लिए जो है वो सुबह से वेटिंग नहीं कर रहे हो, इंतजार नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस मैंने देख लिया। अब WH वाला में, तो इसमें WH वाला वो जो भी वर्ड होगा उसको पहले, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। यहीं पे नोट आ जाए तो इससे पहले नोट, ठीक ना, बीन से पहले, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। चलिए एक सेंटेंस भी देख लीजिए। वाई हैज़ मोहन, नोट अगर यूज है तो नोट, अगर नोट नहीं होता तो मत लगाइए, ठीक ना। तो वाई हैज़ मोहन नोट बीन कमिंग फॉर 2 days, मतलब मोहन क्यों, ठीक ना, नहीं आ रहा है 2 दिनों से, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पे कमिंग हियर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वह क्यों नहीं आ रहा है 2 दिनों से। समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियोस तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।